तो गाइज आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी पहली मोटर चालू होगी, लेकिन हमारी दूसरी मोटर तब चालू होगी जब हमारा टाइम कंप्लीट होगा। तो इस सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यह सब मटेरियल के हमें इस सर्किट को बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत होने वाली है। उसके बाद हम इसका पावर वायरिंग देख लेते हैं। तो पावर वायरिंग हम दोनों मोटर का साथ में ही देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों एमसीबी के इनपुट साइड को थ्री फेज सप्लाई और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से थ्री फेज सप्लाई लेते हैं और जो हमारा 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर के इनपुट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टेक्टर के आउटपुट साइड को ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं और ओवरलोड रिले से हम थ्री फेज सप्लाई लेते हैं और मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमने दोनों मोटर का पावर वायरिंग का कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। हमारे जो 4 पोल का एमसीबी है, इस 4 पोल के एमसीबी के इनपुट साइड से एक फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम सिंगल पोल के एमसीबी के इनपुट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। सिंगल पोल के दूसरे साइड इनपुट साइड से हम जो हमारा स्टॉप करने का पुश बटन है, स्टॉप करने के पुश बटन के एनसी एलिमेंट के इनपुट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और स्टार्ट पुश बटन के एनओ एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे साइड एनओ एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और हम पहली मोटर के कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। अब हम होल्डिंग का सर्किट बना लेते हैं। मतलब जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं तो भी हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा, जिससे हमारी मोटर कंटिन्यूसली चालू होगी। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम कॉन्टेक्टर के एनओ एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड एनओ एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे कॉन्टेक्टर को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, 4 पोल एमसीबी के दूसरे साइड न्यूट्रल वायर को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम क्या करेंगे, पहले कॉन्टेक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब जैसे हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो हमारे कॉन्टेक्टर के ए माइनस को न्यूट्रल नहीं मिलेगी, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। तो दोस्तों यह वायरिंग हमारी हो गई फर्स्ट मोटर के लिए। मतलब यहाँ पे हमने ड्यूअल स्टार्टर का इस्तेमाल किया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि पहली मोटर चालू होने के बाद 10 सेकंड बाद हमारा दूसरी मोटर चालू होना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते और उस वायर से हम जो हमारा टाइमर है उस टाइमर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते और न्यूट्रल हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारा पहला कॉन्टेक्टर चालू होगा तो उसके 10 सेकंड बाद हमारी दूसरी मोटर को चालू करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल से हम जो हमारा टाइमर है उस टाइमर के कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइमर के एनओ एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते और उस वायर को हम कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते। अब हमारे दूसरे कॉन्टेक्टर को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल लेते और हमारा जो ओवरलोड रिले है उस ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर देते। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम दूसरे कॉन्टेक्टर के ए माइनस टर्मिनल को न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते। यहाँ पे हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। तो हम इसका वर्किंग देख लेते। मतलब जैसे हम सिंगल पोल एमसीबी को ऑन करते हैं तो हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उस स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट के इनपुट साइड में फेज मिल जाएगी। स्टॉप पुश बटन को हमने एनसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया है तो हमारे स्टार्ट पुश बटन के येलो एलिमेंट तक हमारी फेज मिल जाएगी। लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को फेज मिल जाएगी। उसके बाद जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं तो भी हमारे कॉन्टेक्टर के एनओ एलिमेंट से हमारे कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को फेज मिलेगी और हमारी पहली मोटर चालू होगी। जैसे हमारी पहली मोटर चालू होगी तो हमारे जो कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को जो हमने फेज दे दिया है वो फेज हमारे जो हमारा टाइमर है टाइमर के ए प्लस टर्मिनल को वो फेज मिल जाएगी। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्टली टाइमर को दे दिया है तो हमारे टाइमर के ए प्लस और ए माइनस को न्यूट्रल और फेज मिल जाएगी, जिससे हमारा टाइमर टाइम काउंट करना चालू होगा। जैसे हमारे टाइमर का 10 सेकंड टाइम कंप्लीट होगा तो हमारे जो दूसरा कॉन्टेक्टर है वो दूसरे कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को फेज मिल जाएगी, जिससे हमारा जो दूसरा कॉन्टेक्टर है वो चालू होगा और हमारी दूसरी मोटर भी चालू होगी। मतलब जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा पहला कॉन्टेक्टर चालू होगा, उसके बाद हमारा टाइमर भी चालू होगा। जैसे हमारा टाइम कंप्लीट होगा यानी जो हमने टाइम डिले दे दिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारी दूसरा कॉन्टेक्टर चालू होगा, जिससे हमारी दूसरी मोटर भी चालू होगी। लेकिन जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे दोनों कॉन्टेक्टर बंद हो गए, जिससे हमारी दोनों मोटर बंद होगी। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।